हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि यूनिवर्सल डोनर क्या होता है, यूनिवर्सल रेसिपिएंट के बारे में भी पढ़ा था। और जब एंटीजन्स की बात आई थी तो एंटीजन्स के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा था, एंटीजन ए, एंटीजन बी और एक और एंटीजन का हमने जिक्र किया था, वो था एंटीजन RH। ठीक है, आज हम इसी RH फैक्टर के बारे में आगे पढ़ेंगे कि ये क्या होता है। RH फैक्टर जो ये है, ये 1940 में लैंस स्टीनर और वीनर ने एक रहेसुस मॉन्की के खून में ये एक एंटीजन खोजा था। ठीक है, ये RH फैक्टर लैंस स्टीनर और वीनर ने 1940 में एक रहेसुस मॉन्की, ठीक है, उस मॉन्की का नाम ये था, रहेसुस मॉन्की के खून में, नॉर्मली खून में दो एंटीजन्स पाए जाते हैं, A और B, या तो A या तो B या फिर ये दोनों, पर उसके में एक और एक्स्ट्रा था, वो क्या था, RH एंटीजन। अब RH एंटीजन्स के क्या फ़ायदे नुकसान हैं, क्या इसका फंक्शन है? इसका फंक्शन है कि जिसके खून में भी ये RH पाया जाता है एंटीजन, जिसके में भी ये RH एंटीजन होगा, उसका जो ब्लड होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा, ब्लड ग्रुप। अगर वो A है तो अगर RH एंटीजन उसके में है तो ये A पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, अगर ये RH एंटीजन एब्सेंट है किसी के खून में तो किसी का ब्लड ग्रुप ऑटोमेटिकली नेगेटिव हो जाएगा। यानी कि अगर ब्लड ग्रुप A है तो वो A नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव क्यों? क्योंकि RH एंटीजन उसके में अवेलेबल नहीं है। ठीक है, एक बार और बता देती हूँ। RH फैक्टर जो है ये फर्स्ट टाइम पाया गया था रहेसुस मॉन्की, और इसकी खोज किसने की थी? लैंस स्टीनर और वीनर ने 1940 में। इस मॉन्की के खून में ना सिर्फ एंटीजन A और एंटीजन B पता चला था, बट एक एक्स्ट्रा एंटीजन इसके में पाया गया था, वो क्या था, RH। ठीक है, और इसका फंक्शन ये होता है कि जिसके खून में भी ये RH एंटीजन होता है उसका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव हो जाता है, जिसके में ये नहीं होता उसका ब्लड ग्रुप नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, अब इस पॉजिटिव, RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव का रूल क्या है? ठीक है, RH पॉजिटिव व्यक्ति RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव दोनों से खून ले सकता है। कोई भी जो RH पॉजिटिव है, ठीक है, वो खून दोनों से ले सकता है, RH पॉजिटिव से भी, RH नेगेटिव से भी। लेकिन जो RH नेगेटिव व्यक्ति है वो सिर्फ और सिर्फ RH नेगेटिव व्यक्ति से ही खून ले सकता है। ठीक है, आगे इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि अगर किसी को गलत खून चढ़ा दिया जाए, ठीक है, उसके ब्लड ग्रुप से मैच ना हो, तो उसके क्या क्या नुकसान हैं। ठीक है, तो इसका क्या नुकसान है कि यदि डोनर, देने वाला व्यक्ति, रेसिपिएंट, लेने वाले का ब्लड ग्रुप मैच नहीं करता है, दोनों का ब्लड ग्रुप मैच नहीं करता है, तो एक बहुत ही गंभीर प्रक्रिया होती है जिसे हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं हम एग्लूटिनेशन। क्या कहते हैं? एग्लूटिनेशन। अब इसमें क्या होता है इस वाली बीमारी में, अगर मान लो किसी का खून मैच नहीं हुआ, A पॉजिटिव था, उसे B पॉजिटिव खून चढ़ा दिया, खून मैच नहीं हुआ, ठीक है, तो अब ये वाली बीमारी होगी। लेकिन ये बीमारी एक्चुअली होती क्या है? तो इसमें क्या होता है कि इसमें लेने वाले की जो एंटीबॉडी होती है, जिसके बॉडी में खून चढ़ाया गया है, उसकी एंटीबॉडी देने वाले के RBC पर हमला कर देती है। जो ब्लड उसके अंदर गया है उसमें जो RBC होंगे उस पर हमला कर देती है। इससे क्या होता है, इससे खून के थक्के यानी कि क्लम्प्स बन जाते हैं, जिससे नसें ब्लॉक हो जाती हैं और किडनी फेलियर हो सकता है और व्यक्ति की जान भी जा सकती है। आया समझ में? सिंपल है कि अगर व्यक्ति का ब्लड ग्रुप मैच नहीं होता, जो रिसीव करने वाला बंदा है, ठीक है, उसका ब्लड ग्रुप है A, लेकिन जो डोनर है उसका है B, ठीक है, अब ये मैच तो हो नहीं रहा, तो जैसे ही A के खून में ये B जाएगा, B का ब्लड जाएगा, अब A का जो
एंटीबॉडी है वो इसके आरबीसी पर अटैक कर देगा। क्यों? क्योंकि ब्लड ग्रुप मैच नहीं हुआ। और जब ये अटैक कर देगा तो इसकी बॉडी में क्या होगा? अब इसकी बॉडी में खून के थक्के जम जाएंगे, और थक्के जमने से क्या होता है? नसें ब्लॉक हो जाती हैं, जिसमें ब्लड ट्रैवल करता है वो नसें ब्लॉक हो जाती हैं, और ब्लॉक होने के कारण किडनी फेलियर हो जाता है और अल्टीमेटली व्यक्ति की जान भी जा सकती है। एक और बीमारी के बारे में हम पढ़ेंगे और इसे हम कहते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। ओके, ठीक है। इसमें क्या होता है कि अगर पिता का ब्लड ग्रुप, फादर का ब्लड ग्रुप, ठीक है, फादर का ब्लड ग्रुप अगर RH पॉजिटिव है और माता का यानी कि मदर का ब्लड ग्रुप RH नेगेटिव है, ठीक है, तो जो पहली संतान उनकी होती है, इस पेरेंट की जो फर्स्ट बॉर्न चाइल्ड होगा, ठीक है, वो फर्स्ट बॉर्न चाइल्ड एकदम सेफली हो जाएगा। लेकिन जब सेकंड बॉर्न जो होगा, जो सेकंड जो चाइल्ड होगा, उसका क्या होता है? जन्म के तुरंत बाद उसकी मृत्यु हो सकती है। इसके चांसेस बहुत हाई होते हैं और इसी को क्या कहते हैं? एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस, ठीक है। RH फैक्टर का हमारे सामान्य स्वास्थ्य पर कोई सीधा फ़ायदा या नुकसान नहीं है। नॉर्मल हेल्थ पर इससे कोई फ़ायदा नहीं पड़ता कि हमारा RH पॉजिटिव है या RH नेगेटिव है। लेकिन जो नुकसान है वो मेनली इसी पर होती है कि जब कंसीव करने की बारी आती है तो फर्स्ट चाइल्ड तो ठीक होगा, अगर फादर RH पॉजिटिव है, मदर RH नेगेटिव है, ठीक है, तो फर्स्ट चाइल्ड तो सेफ हो जाएगा। लेकिन जो सेकंड चाइल्ड होता है उसकी काफ़ी हाई चांसेस है कि उसकी डेथ हो सकती है, ठीक है। इसका प्रेगनेंसी पर बहुत ज़्यादा गंभीर प्रभाव पड़ता है। ओके, अब हम पढ़ते हैं RH पॉजिटिव के फ़ायदे। RH पॉजिटिव को आप पॉजिटिव ब्लड ग्रुप भी कह सकते हैं। जितने भी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप हैं उसको ही हम RH पॉजिटिव कहते हैं। इसके दो, वैसे कोई फ़ायदा या नुकसान पॉजिटिव और नेगेटिव होने का नहीं है, पर एक प्रैक्टिकल अगर आप फ़ायदा इसका देखें तो दो फ़ायदे इसके होते हैं RH पॉजिटिव वालों के। वो ये है कि ये जो पॉजिटिव ब्लड ग्रुप होता है ना, वो ईज़िली अवेलेबल है। दुनिया की लगभग 90% आबादी RH पॉजिटिव है, इसलिए कभी अगर खून की ज़रूरत पड़ती है RH पॉजिटिव वालों को तो वो आसानी से मिल जाती है, बस इसमें ब्लड ग्रुप मैच होना चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी भी इसमें बहुत है। RH पॉजिटिव व्यक्ति RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव दोनों से खून ले सकता है, तो RH पॉजिटिव वालों को ये फ़ायदा है कि वो दोनों से खून ले सकते हैं, RH पॉजिटिव से भी और RH नेगेटिव से। बस इसमें क्या होता है कि ब्लड ग्रुप मैच होना चाहिए। इन दोनों का क्या है कि ब्लड ग्रुप सेम हो, ठीक है। बाकी इनकी ये दो फ़ायदे हैं, ब्लड ग्रुप सेम होने के बाद से ये दो फ़ायदे इनके हैं। अब नुकसान किसका है? यहाँ पर ये RH पॉजिटिव नहीं, ये नेगेटिव होगा, ठीक है। नेगेटिव वालों के लिए नुकसान है, और वो क्या नुकसान है? नुकसान ये है कि इमरजेंसी में जब RH नेगेटिव वालों को ब्लड चाहिए होता है तो वो जल्दी से मिल नहीं पाता। क्यों? क्योंकि नेगेटिव ब्लड ग्रुप बहुत रेयर है, इसलिए ज़रूरत पड़ने पर इसे बहुत ढूंढना पड़ता है। सेकंड है हमारा ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। इसमें क्या होता है? RH नेगेटिव व्यक्ति को गलती से भी RH पॉजिटिव खून नहीं दिया जा सकता, वरना शरीर का इम्यून सिस्टम जानलेवा हमला कर सकता है। RH नेगेटिव व्यक्ति यानी कि नेगेटिव ब्लड ग्रुप सिर्फ नेगेटिव वालों से ही ले सकते हैं। और इसका सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है? ये तो होगा, लेकिन एक सबसे बड़ा नुकसान इसका ना प्रेगनेंसी के समय होता है। किसका? नेगेटिव ब्लड ग्रुप वालों का। इसमें क्या होता है, अभी हमने पढ़ा था कि RH नेगेटिव महिलाओं के लिए क्या हो जाता है ये खतरा। क्यों? क्योंकि एक बीमारी हमने अभी क्या पढ़ी, एक प्रॉब्लम, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस के रूप में। अगर माँ RH नेगेटिव है और बच्चा RH पॉजिटिव है, यहाँ पे देखिए, अगर मदर क्या है हमारी, मदर हमारी RH नेगेटिव है और जो चाइल्ड है, चाइल्ड क्या है? RH पॉजिटिव।
तो माँ का शरीर बच्चे के खून को बाहरी हमलावर समझकर उसे नष्ट करने वाली एंटीबॉडीज़ बनाने लगता है। RH पॉजिटिव हो गया, ये होगी RH नेगेटिव। अब मदर की बॉडी तो इसी एंटीजन को पहचानती है, नेगेटिव वाले को। ये पॉजिटिव को अब क्या समझे कि बाहरी हमलावर समझ करके वो इसी पर हमला कर देती है, ठीक है। इसकी मदर की एंटीबॉडीज़ इसी RH पॉजिटिव चाइल्ड के RH पॉजिटिव वाले पर हमला कर देती है। और ये ज़्यादातर कब होता है? ये दूसरी प्रेगनेंसी में बच्चे के लिए बहुत खतरनाक होता है, जानलेवा हो सकता है, ठीक है। पहली प्रेगनेंसी तो सेफली हो जाती है, पर सेकंड वाले में बहुत ज़्यादा इसको दिक्कत होती है। लेकिन साइंस ने इसका सॉल्यूशन भी ढूंढ लिया है, और वो क्या है? आजकल विज्ञान ने इसका इलाज ढूंढ लिया है। डॉक्टर RH नेगेटिव माँ को डिलीवरी के तुरंत बाद NTD RHO गैम का इंजेक्शन देते हैं। ये इंजेक्शन माँ के खून में आए बच्चे को RH पॉजिटिव सेल्स को ख़त्म कर देता है। इससे पहले कि माँ का शरीर खुद ही एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू कर दे। अब इससे पहले कि माँ की बॉडी खुद ही वो चाइल्ड के RH पॉजिटिव के खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू कर दे, ये जो इंजेक्शन होता है ना, ये खुद ही जा कर के ये RH पॉजिटिव सेल्स को ख़त्म कर देता है, ठीक है। और ख़त्म कर देता है इसी वजह से जो माँ की जो एंटीबॉडीज़ होती है उसे इसके खिलाफ लड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है।